मकसद से आए। पहले तो अपना मकसद बताओ, तुम्हारा मकसद क्या है, क्या जानने आए। हमारे कहने से थोड़ी कुछ होगा। और सारे एक साथ आए, सारे एक साथ जाए, ड्यूटी करके आए क्या? साथ के साथ पढ़े। ज्ञान में तो हर एक को आए अकेला जाए अकेला, अपने उद्धार के लिए आना चाहिए। जिसको टाइम हो, जिसको फुर्सत हो, वो अभी भी रह सकता है। आप लोग ऐसा सिस्टम क्यों बना के आते हैं? सब एक साथ ही चल रहे, एक साथ ही लौटेंगे। सबको ही जरूरी काम है। आप तो नहीं समझते हैं सबको जरूरी काम है। जितने आप आए हैं सबको काम है। हमको साथ ही तो बताओ। जी आप लेके आए सबको माया से। हाल नहीं रिटायर कर दी, हंसने नहीं दिया तो रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं हुआ। पहले तो सब रिटायरमेंट किया, तो माया से कब रिटायर होंगे? सब माया के बंधन के आते हैं, वापस में भी बन के आते हैं। सब फ्री हो गया है। संत के पास जाइए तो साथ न लीजिए कोई, बातचीत करो। हम खाली लेक्चर देने के लिए नहीं करते। मुझे वो लेक्चर देना अच्छा नहीं लगता है। अब तुम ज्ञान सुनने आए तो हम ज्ञान सुनाने नहीं बैठे। हमको लगता है आप अपना ज्ञान निकालते ही नहीं है, ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं। अब इकट्ठा करना चाहता है ज्ञान। जैसे लड़की को के चरित्र में क्या क्या होना चाहिए, इकट्ठा करना चाहता है। एक दिन एक विषय पर पूछेगी, उसको दिन दूसरे विषय पर पूछेगी, सोचेगी शायद यहाँ लेक्चर देते हैं तो मैं लेक्चर सुनने आई। हमारे पास कोई लेक्चर नहीं है, ना कोई लेक्चरार है, ना हम किसी को कुछ सिखाने बैठे। तो तुमको अंदर में क्या अज्ञान है, तुम अपना अज्ञान नहीं निकालेंगे तो खाली ज्ञान सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। सब अपने अंदर अज्ञान भर के बैठे हैं और अज्ञान निकलता नहीं, तो चाहते भी नहीं है मेरे ख्याल से निकालना। चाहते हैं अज्ञान निकालना, तो अज्ञान को नहीं बताते क्या ज्ञान है तुम्हारे अंदर, तो कोई भी नहीं बताता। राजा जनक फीस के लिए भी तैयार होके गया था गुरु के पास। तुम लोग फीस देने के लिए तैयार है? अरे तुमको तो खाली भोजन चाहिए, चाहिए। शरीर तो ऐसे ही जो भी उसके अंदर में उसके हेल्थ के लिए उचित है वो डाल दो, चलता है। सादे भोजन से भी चलता है, अच्छे से भी चलता है। उतना तो डालते ही है पेट्रोल आपके लिए, लेकिन आपको उससे ज्यादा कुछ चाहिए, तभी आप परेशान होते हैं। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा डालना चाहते हैं, उससे आपका शरीर और भी नुकसान में जा रहा है। क्योंकि हम सीढ़ी भी नहीं उतर पाते हैं, चढ़ पाते हैं, तो आपको तो नुकसान हो रहा है उससे। भोजन से ही नुकसान होता है। एक संत आता रहा, वो ज्यादा नाश्ता तो खाओ ही नहीं, नाश्ता खा रहे, नाश्ता तुम तो भर पेट ठूस के खाएंगे, फिर दोपहर भी ठूस के खाएंगे, फिर बोलेंगे और दो और दो और दो। थोड़ा लेट मिलता है तो भी परेशान हो जाते हैं, हमको देर से मिला। बहुत ज्यादा लोग होते हैं, कभी कभी किसी को लेट मिलता है तो थाली पटक के चले जाते हैं इधर। सुबह संस्कार तो निकल आते हैं ना सबके। एक माई उस दिन थाली फेंक के गई, हमको नहीं चाहिए नाश्ता, तुम्हारे पास देर लगती है, हम इतनी देर से खड़े, हमको मिलता ही नहीं है। देर भी मिल रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। रुक भी नहीं सकते, धैर्य भी नहीं। बेचारे संत 4 दरवाजों से मधुकरी मांगते हैं, कभी
नहीं मिली तो चुप करके बैठ जाते हैं। सुदामा खाली 2 दरवाजे पे जाता था, उसको नहीं मिलता था तो भूखा रह जाता था सारा दिन। ब्राह्मण था वो, 2 दरवाजे पे जाता था, जब 2 दरवाजे से उसको नहीं मिली भिक्षा तो तीसरे घर पे नहीं जाता था, कहता था आज ऐसे ही रहना, वैसे ही भूखा रहता था। तुमको एक दिन भोजन नहीं मिले तो तुम परेशान हो जाएंगे, एक टाइम नहीं मिले तो परेशान हो जाते, एक टाइम चाय नहीं मिले तो परेशान हो जाते हैं। सबको सुख चाहिए, सुख बुद्धि नहीं छोड़ सकते। ज्ञान तो लेने आते हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, आसक्तियां छूटे, मोह छूटे, इच्छा छूटे, लेकिन उसके लिए तुम क्या छोड़ेंगे? तुम क्या देने के लिए तैयार है? तुम अंदर से कुछ त्याग करने के लिए तो तैयार है नहीं। और त्याग की ताकत पर है मन के आनंद का मदार। जब तक अंदर से त्याग भावना नहीं होगी तब तक आनंद की प्राप्ति भी नहीं होगी। सब संग्रह की प्रवृत्ति में लगे पड़े हैं, बुढ़ापे तक संग्रह ही करते रहेंगे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो बेचारा संत ने समझा कंबल बह रहा है, कंबल को पकड़ने के लिए पानी में कूद गया। दूसरे संत ने कहा नहीं जाओ, पानी में कुछ भी हो सकता है। कहता नहीं, मेरे पास कंबल नहीं है, रात को सर्दी लगती है, मैं कंबल लेने जाता हूँ। जैसे ही कंबल को पकड़ा तो वो कंबल नहीं था, रीछ था, तो रीछ ने उसको पकड़ लिया। संत दूसरा बुलाता रहा, बोला अब क्या करूं मैं? बोला छोड़ दे कंबल। कहता है कंबल अब मेरे को नहीं छोड़ रहा है, पहले मैं कंबल के पीछे पड़ा था, लेकिन अभी ये कंबल ही मेरे को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वो कंबल नहीं था, वो रीछ था। तो तुम जिसके पीछे पड़ते हैं, संसार के पदार्थों के पीछे, या अपने संबंधियों के पीछे, या माँ बाप के पीछे, या घर वालों के पीछे, पहले तुम उनके पीछे पड़ते, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। फिर वो तुमको इतना पकड़ लेते हैं कि वो नहीं छोड़ते। पहले स्त्री चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, माया चाहिए, तुम ये सब पकड़ने जाते, समझते कंबल है, सुख मिलेगा इसमें से, और कंबल समझ के तुम पकड़ लेते हो रीछ, जो तुमको ही खा जाता है। रीछ ने उसको खा लिया और वो मर गया। ये माया एक दिन तुमको निकल जाती है और तुम एक दिन मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। काल को सिर देना आसान है, लेकिन सतगुरु को सिर देना बहुत मुश्किल। अगर सतगुरु को सिर दे दे तो सारे बंधन से आज ही आजाद हो जाएंगे, सारी ममता से, सारे बंधन से, सारी आसक्तियों से, सारी इच्छाओं से, सबसे छूट जाओगे अगर जीवन ईश्वर के हवाले कर दिया। मेरा जीवन तेरे हवाले, रीछ के हवाले कर दिया उसने। ये काल है रीछ, जिसके मुंह में हर एक जा रहा है। रोज समय तुम्हारा बीतता जा रहा है, तुम काल के नजदीक होते जा रहे हैं, और एक दिन सब काल का ग्रास बन जाएंगे, काल सबको खा जाएगा। लेकिन तुम काल से छूटने का कोई उपाय नहीं करते। जो कुछ करते हैं वो सब फंसने के लिए कर रहे हैं। सब आते हैं, खुशी खुशी आते हैं, कोई बोलता है आज नौकरी मिली, कोई बोलता है हम आज पास हो गए, कोई बोलता है आज हमारी शादी हो गई, कोई बोलता है सगाई हो गई, मिठाई लेके हमारे पास आ। हम अंदर से सोचते हैं देखो बेचारे फंसते जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे, फंसने में खुश हो रहे हैं। हमारी तरक्की हुई, हमारा प्रमोशन हुआ, हमको ये मिला, हमको ये मिला, तो तुम फंसा ना, छूटा कहाँ? यहाँ आते हैं कि मोह छुड़ाओ, लेकिन तुम साधन प्रयास कर रहे हैं फंसने की, तो छुड़ाए कैसे गुरु? संत तो कह रहे छोड़ो, मत पकड़ो कंबल, कहते कंबल सूखते। हम माया की तरफ दौड़ रहे हैं, गुरु कहते मत दौड़ो, कहते नहीं दौड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। हम कहते रुखा सुखा खाएंगे, ठंडा पानी पी,
कबीरदास एक चादर बुनता था और वही एक चादर बेचता था, उसी से उसके परिवार का जैसे भी गुजारा हो वो चलाता था। उसकी पत्नी ने एक दिन का गुजारा नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, एक चादर और बुन लिया करो, कम से कम 2 चादर तो बुनो दिन भर में। बोला मेरे पास समय नहीं है, एक भी बहुत मुश्किल से समय निकालता हूँ, दूसरी के लिए मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपना प्रभु के चिंतन से मन हटा के बैठ के तुम्हारी चादर बुनूं और तुम्हारी गृहस्थी को पालूं। मुझे तुम्हारी गृहस्थी नहीं संभालनी। उसने जवाब दे दिया। तो आज जो गृहस्थी संभाल के गए, अपना घर गृहस्थ बना के, नाम करके, बाल बच्चे पाल के, बहुत सब गृहस्थी बन के दुनिया से गए, आज उनको दुनिया याद करती है या कबीर को याद करती है? आज कबीर का नाम सब इज्जत से लेते हैं। काशी कबीर की है, काशी किसी सेठ की नहीं है। लोग हैरान होते थे काशी कबीर की कैसे। कबीर को निश्चय था मेरा कुछ नहीं है। उसने नहीं अपना परिवार समझा, नहीं अपना घर समझा, नहीं कोई ये जिम्मेदारी समझी कि मेरे को ही घर पालना है, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। उसने ये भजन बना लिया अपना। मीरा ने बना लिया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। जाके सिर मोड़ मुकुट मेरो पति सोई, निशानी भी बता दी, पति मेरा वही है। दुनिया के लेखे मैं संसार के किसी पति से ब्याही गई हूं, पर मेरा वो पति नहीं। उसने अंदर में कभी उसको स्वीकार नहीं किया। तुम अंदर से भी स्वीकार कर लेते माया को। ये नहीं है कि तुम्हारे पास बाहर से माया है या तुम खाली माया में रहते हैं, पर तुम अंदर से माया को स्वीकार भी करके बैठे कि मेरी है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारियां हैं। ज्ञानी नहीं मानता है मेरी कोई जिम्मेदारी, मेरा कोई फर्ज है, मेरी कोई जिम्मेदारी है, मेरा कोई काम है, मेरा एक ही काम है। जो गुरु नानक साहब ने बोला, अगर काज तेरे किते न काम, मेरे साथ संगत भज केवल ना। उसने एक ही काम बोला, उसने 10 काम नहीं बोले। तुम खुद अटकते जाते हैं, ये कोर्स करें, ये पढ़ाई करें, ये ऐसा करें, फिर आजीविका के लिए तो सारी जिंदगी तुम आजीविका ही कमाते रहेंगे, उसके लिए यत्न साधन करते रहेंगे, उसके लिए नौकरी करते रहेंगे, उसके लिए बिजनेस करते रहेंगे, उसके लिए घर ही चलाना है तुम्हारे को, अपना जीवन तो नहीं बनाना। और घर चलाने से कोई जीवन तो नहीं बनता किसका। बहुत ही मूर्ख रह गए, रख दे अभिमान, सभी ये दे अभिमान रख के रह गए मूर्खतावश, यही इकट्ठा करते रहे। जितना संग्रह करोगे, जितना इकट्ठा करोगे, जितना जोड़ोगे, उतना फंसोगे, उतना काल ग्रसित करेगा तुम्हें। ये माया तुम नहीं जोड़ रहे, ये माया तुमको खा रही है। माया काली नांगनी जगत रही लगता है, जो इसकी सेवा करे उल्टा किसको खाए। जो इसकी सेवा करता है ना, इसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, कमा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, घर को खिलाएं, इसको खिलाएं, उसको खिलाएं, उनकी सेवा करें, पति की सेवा करें, घर की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, उनको पाले पोसे। अरे तो पशु भी कर रहे काम, तुम भी यही कर रहे। इतने दिन से सत्संग में आने के बाद भी अभी यही ध्येय है तुम्हारा। गृहस्थी का ज्ञान है ना हमारा, फिर जल्दी से आप ही तो कहते हैं गृहस्थी का ज्ञान है ना, हम कहते हैं आत्मा का ज्ञान है। तुम क्यों गृहस्थी का ज्ञान समझते? आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं समझते? ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं समझते? अभी भगवान बोल रहे थे, एज यू नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। क्या तुमने गुरु को जाना? गुरु क्या है? उसने कृष्ण ने बोला, जैसा मुझे जो जानता है ज्यों का त्यों, ऐसा ही वो भी हो जाता है। तो कृष्ण को क्या जानते हैं तुम? कृष्ण एक
उस देव का बेटा, देवकी का बेटा, देवकी ने तो दे दिया ना, देव दे दिया जिसने, देवकी ने अपने पास थोड़ी रखा। यशोदा ने पकड़ लिया यश के लिए, लेकिन कृष्ण उसका भी नहीं बना, उसको ही छोड़ के नंद यशोदा को चला गया। कभी दोबारा नंदगांव में लौट के नहीं गया वो। एक बार कंस को मारने के लिए उसको अक्रूर लेके गया। पहले कंस ने बहुत क्रूरता की उसके साथ, बहुत राक्षस भेजे, पुतना भेजी, ये भेजे वो भेजे, बहुत क्रूरता की उसको मारने के लिए। जब देखा क्रूरता से नहीं मरता है तो अक्रूर को भेजा। आपको मालूम है अक्रूर लेने गया था, तो ये क्रूरता से नहीं मरता है तो इसके बाद अक्रूर को भेजो। उसको भेजा तो क्या किया, कंस का विनाश कर दिया, खत्म कर दिया। उससे रिलेशन रखता, मामा है मेरा, मामा 2 बार माँ है, तुम तो अपनी माँ के लिए मरती। उसने 2 बार माँ को भी मार दिया, माँ डबल माँ थी वो उसकी, उसको खत्म कर दिया, उसका विनाश कर दिया, सच को प्राप्त किया, सच की जीत की उसने, झूठ का विनाश कर दिया। जो तेरी झूठी माँ, तुम भी सारा दिन बोलता मैं, इसको मारने के लिए कृष्ण आता है। तुमने जाना थोड़ी है अभी तक, कृष्ण को कहाँ जाना, गीता को कहाँ जाना। गीता पढ़ते हैं, गीता लिखते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भागवत की कथाएं करते हैं, भागवत सुनते हैं, उसमें क्या लिखा पड़ा है, क्या समझाना चाहते हैं वो तुम समझ के भी नहीं समझते। ऐसे समझते हो हमको समझ में आ गया। जब सत्संग सुनते हैं तो सबको लगता है हमको ज्ञान समझ में आ गया, लेकिन अंदर से तुम्हारा त्याग किसी चीज का नहीं हुआ। जिस चीज से गुरु तुमको छुड़ाना चाहता है तुम उससे कहाँ छूटते, उससे तो बिल्कुल ऐसे जुड़े पड़े हैं जैसे नारियल की खाल और माल जुड़ा पड़ा है। जब खाल को तोड़ते तो माल भी टूटता है, अलग नहीं होते हैं। नारियल तो जब परिपक्व हो जाता है तो अलग हो जाता है, गोला बन जाता है अलग। तो तेल निकालते हैं तो नारियल का तेल से बिल्कुल अलग हो गया, पक्का बन गया। तुम कहाँ दे अध्यास से अलग होती, परिपक्व अवस्था कब आएगी, कितनी उम्र होगी तुमको भरोसा है अपने जिंदगानी का, नहीं कुछ भी भरोसा है तेरी जिंदगानी का। एक सेकंड में डॉक्टर बोलता है ये बीमारी है, फटाफट गए छुट्टी। डॉक्टर उस टाइम लगता है कि डॉक्टर बोल दे तुमको कैंसर है, तब जाओ कमाने, तब चलाओ परिवार, तब चलाओ घर, तब डर लगेगा भाई 4 दिन के मेहमान है, छोड़ो सब। परीक्षक को डर लगा मृत्यु का, 7वें दिन तक शक सांप काटेगा, तुमको भय लगता है क्या कि तुम्हारे पास, उसको तो फिर भी 7 दिन मिला, तेरे को तो 7 दिन का भी भरोसा नहीं। कल में परले होगी फिर करेगा कब, काल करे सो आज करे सो। अब भी तो अपना मोक्ष है नहीं करते हो। ज्ञान सुनते हैं, अच्छा लगा, ये पॉइंट अच्छी लगी आपकी, ये बात अच्छी लगी, उनके पास से होके आए, ठीक है, होके आए, जिंदा तो बचे तो मरे तो नहीं। आज आए कल जाना है, यहाँ ही आना जाना नहीं खत्म हुआ, यहाँ ही गुरु से बेच नहीं खरीद किया। मृत्यु खरीद करो ना, मृत्यु से प्यार करो। तुम जीवन से प्यार करते, कैसे जिए, दादा ने कहा पहले मृत्यु से प्यार करो, मरी जियो जगह में। तो मर गया संसार से फिर कैसे रहता है, ऐसे रहो दुनिया। तुम्हारे मृत्यु का डिक्लेरेशन हो जाए, तुम डिक्लेयर कहाँ करते हैं? तुम तो बोलते हो कि मैं बैठा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं खिलाऊंगा तुम्हें, मैं चलाऊंगा ग्रस्त, मैं पालूंगा तुम लोगों को, मुझे देना है खर्चा पानी।
कितने दिन खर्चा इकट्ठा करते रहो। स्वामी रामतीर्थ ने नौकरी छोड़ दी, स्वामी नहीं छोड़ती, बोला नौकरी करना नौकरों का काम, मैं राम बादशाह हूं। तो क्या उसको 2 रोटी नहीं मिली? बादशाह बन के रहा दुनिया में, उसको 2 फुलका नहीं मिला। तुम मजदूरी करते हैं कहीं पर, तुमको 2 रोटी मिल जाती है। तुमको शाम को मजदूर को 100 रुपया मिलता है, भाई जाओ जाके घर की पालना करो। मंच मजदूरी देते है तो क्या राखे भगवान? तुमने कभी ईश्वर की नौकरी स्वीकार की? अभी भी वो नौकरियां करते हैं तुम लोग, उसके लिए यत्न करते हैं, उसके लिए पढ़ाई करते हैं, उसके लिए साधन करते हैं। उसके लिए क्या साधन करते हैं? इसके लिए तो समय ही नहीं है मनुष्य के पास। सारा समय तो तुम्हारा माया खा जाती है। कीमती टाइम 8-8 घंटा 10-10 घंटा सबका नौकरी में, काम में, बिजनेस में, इसमें उसमें सब में जा रहा है। घर की लेडीज को घर पालना है, पहले शादी करनी है, फिर बच्चे पैदा करने हैं, फिर बच्चे पालने हैं, फिर बच्चों की शादी करानी है, फिर बच्चों के बच्चे पालने हैं। कहाँ तक चलेगी चेन तुम्हारी? फिर पोता, फिर परपोता, पर तक पहुंच जाते हो, उसी में उड़ते रहते हो मक्खी की तरह। रंगी नहीं बनते, घूम घूम करके उसका स्वरूप नहीं बनते। जरा हरि नु ब्यावे हरि रूप बन जाए तो अंदर से हरि बना। हरेक में अपने को जो जाने वो हरि, हर में हरि पहचान ले। जब हरेक में तुमको वो हरि दिखे, सही वो करके बैठो, फ्री होके, हम नहीं मना करते। तुम पहले वो करो। तुम पहले दुनिया के काम करते हैं, फर्ज ड्यूटी करते हैं। परमात्मा को तो सबने लास्ट के लिए रखा है, और लास्ट तक भी वही कर रहे हैं, तो फिर बड़ा अफसोस होता है सुन के कि अभी तक तुम नहीं छूटे संसार से, अभी तक तुम बाल बच्चों के फर्ज धर्म से नहीं छूटे, घर गृहस्थ के फर्ज धर्म से नहीं छूटे। अभी भी कमाना है, अभी भी नौकरी पे जाना है, अभी भी काम पे जाना है, सब हम काम वाले। दादा तो गाली देते, तुम कामी पुरुष हो, तुम्हारी कामना ही नहीं गई अभी। कब छूटेंगे? कब सुमरोगे राम? तो फुर्सत ही नहीं है, तो सुमरोगे कब? थोड़ा सा ज्ञान सुन लिया, वो भी ज्ञान सुनने में भी अंदर ये भावना होती है कि ग्रस्त और सुख से जी पाएंगे, ग्रस्त के सुख अच्छी तरह से ले पाएंगे, घर में शांति पूर्वक रह पाएंगे। केवल घर ग्रस्त की शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भगवान से भी प्रेयर करते, भगवान सुख शांति के, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। आरती में भी यही बोल, तन के भी कष्ट न लगे, वो भी ना आए हमारे पास, और सुख संपत्ति भी आती रहे। तुम बटोरते रहो सुख और संपत्ति, भगवान के दर पे भी हाथ जोड़ के। लगता है ये पूजा करने गए हैं, बन के जाते हो भक्त, लौटते हो भिखारी बन के। हाथ जोड़ के एक दूसरे से पूछते, तुमने क्या मांगा? बोलते तुमने क्या मांगा? हमने तो ये मांग लिया। बोलते हमने तो ये मांग लिया। मैंने तो तुम्हें मांग लिया। अगर गए आपस में प्रेमी, तो मैंने तो तेरा हाथ मांग लिया। बोले मैंने तेरा हाथ मांग लिया। मांगे के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। सही में संसार ही मांगते, संसार के सुख ही मांगते, और सुख मांगे तो दुख आ गया। तुम समझते संसार में सुख है, और सुख मांग रहे हैं हम भगवान से। सुख मांगा तो दुख आगे आगे, दुख उससे पहले आ जाएगा। सिक्के का एक तरफ उठाते हैं, दूसरा तरफ अपने आप साथ आ जाता है। तुम समझते हमने सुख वाला साइड उठा लिया, पीछे से दुख भी है। सुख के साथ दुख जुड़े पड़े हैं, जोड़े से आते हैं, अकेले नहीं आते। तुम बुलाते हैं ना, सबको जोड़े से बुलाते हैं, आओ जोड़े से टीका करें। भाई भाभी दोनों आओ टीका करते हैं, रक्षाबंधन पे बुलाएंगे एक दूसरे को। तुम जोड़े से बुलाते हैं, दुख सुख भी जोड़े से ही आएंगे, उनको भी टीका करना, वो भी अकेले नहीं आएंगे।
तुम केवल सुख को बुलाना चाहते, लेकिन दुख साथ आएगा। वो कहता मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं कैसे नहीं आऊंगी इसके साथ। मेरा और इसका जो बहुत जोड़ा बहुत पुराना है, आज का थोड़ा ही, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। सुख दुख का साथ जन्म जन्म का, आज का नहीं है। तुम्हारा और पति का साथ जन्म जन्म का हो या ना हो, और सुख दुख तो जन्म जन्मांतर से साथ 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 आते रहते हैं। लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, दिन रात सब जोड़े जोड़े हैं दुनिया में। माया में सब जोड़े जोड़े। माया में बिना जोड़े के नहीं आते। कम है जिसका कोई जोड़ा नहीं है, एक सच है जिसका जोड़ा नहीं है। लेकिन दुनिया में बाकी सब के जोड़े ही जोड़े, और जोड़े से ही आएंगे तुम्हारे पास। तो मांगेंगे एक चीज, बाय वन गेट वन, दूसरा उसके साथ है। तुम खरीदने सूख जाएंगे, एक बाल्टी के साथ दूसरी बाल्टी फ्री ले आओ साथ, उसमें तो खुश होते हो। बाय वन गेट वन, एक के साथ एक और फ्री मिल गई, दौड़ते हैं भागते हैं। भाई जब स्कीम निकली है बाय वन गेट वन, वो डबल दाम एक में ही जोड़ देते हैं, तुमको बेवकूफ बनाते रहते हैं। सेल लगती है तो सेल में पहले ही दाम बढ़ा के फिर उसके घटा के उतने ही में देंगे तुम, या वो अपनी सड़ी गली चीज निकाल देते हैं जिसकी कीमत अब कुछ भी नहीं रही, उसकी भी कीमत वसूल कर लेते। सेल में वही सामान रखते, तुमको बोल देंगे हमने सस्ती सेल लगाई है ले जाओ, तुम भी बेवकूफ बन के ले आएंगे सारा सामान। हमें ना सस्ता मिल गया हम ले आए, भर दिया घर ही सारा, घर में चारों तरफ सामान ही सामान। एक बेचारा संत बोला मेरे को तो बहुत घर घर में जाना पड़ता था भिक्षा के लिए, रहना भी पड़ता था, गुरु का आदेश होता था 3-3 दिन रहो। बोला हम जिसके घर में जाते थे हमको घर कम गोदाम ज्यादा दिखता था, जिस कमरे में रहने को देते थे इतना सामान भरा रहता था। तो एक दिन तो मेरा चला जाता था उनका घर सेटिंग करने में, भाई ये सामान हटाओ ये हटाओ ये हटाओ। हम बैठे कहाँ, पूरा कमरा भरा पड़ा सामान से। कोने में टीवी रखी है, इधर स्टूडियो रखा है, इधर कंप्यूटर रखा है, इधर टेबल रखी है, इधर ये पढ़ता है बच्चा, इधर सारा कमरा भरा पड़ा रहेगा। बोला फिर आप जब कि भगवान को नमस्कार करके जाए मंदिर, कोई इष्ट तो होगा इनका। तो बोलते थे इष्ट का है तुम्हारा, तो किसी का सीढ़ी के पीछे मंदिर बना हुआ है, किसका रसोई घर में, किसी का टीवी के ऊपर ही भगवान रखा हुआ है। बोला ऐसी कोई नमस्कार, बोला उसके साथ टीवी को भी करना पड़ता था, यहाँ ही रख दिया है भगवान को, और कोई जगह ही नहीं बची है। गणेश जी टीवी के ऊपर रख दिए, इसको ही नमस्ते करो। तो घर कम तुम्हारा गोदाम ज्यादा हो जाता है। इतना इकट्ठा कर लेते हो, बाजार जाते हो, एक माई गई बोली मैं विलायत गई तो सब चीजें खरीदती गई, ये डिनर सेट भी अच्छा है, ये लैंप भी अच्छा है, ये फलानी चीज भी अच्छी है। इतना इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया सामान, जो अब घर में कहती अब खोलूं तो रखूं कहाँ, इतना बड़ा घर ही नहीं है हमारे पास। उसे बक्से के अंदर ही पड़ी है अभी तक चीजें, सामान सब बक्से के अंदर पड़ा। आदमी आर्मी में था, उसको शराब सस्ती मिलती थी, हमको खुद बताया कि किसी ने, हम अपनी बात नहीं बता। बोले हमारे पास 4 पेटी तो उसकी भरी रखी है, ब्रांडी और रम और शराब, और वो मर गया 8 लोग की। अभी वो क्या करे, 4 तो उसके पास पेटियां भरी पड़ी है। फिर वो क्या करती है, किसी से काम लेती है ना, नौकर वोकर से उसको एक ब्रांडी की बोतल दे देती है, तो तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो, खुश। वो और नशे में जाके घर में अपनी बीवियों को मारते पीटते, कितना सत्कर्म करते। कहती मैं तो अच्छी चीज दे रही हूँ, उसके काम की चीज है, उसको ड्रिंक की आदत ना भी हो, फ्री में मिल रहा तो जाके घर में और पिएगा, पी के क्या होगा, वासना में गिरेगा, जाके बीवी को सारी रात सताएगा, तंग करेगा। तुम फ्री की मेरे को मिली है चीज, चलो अब तुमको ही तंग करता हूँ। खुश होते हैं ना, एक 2 बॉटल्स नहीं है तुम्हारे काम की तो शराब की छोड़ो। कहती इतनी पैसे से खरीदी नहीं मेरे आदमी की चीजें, बहुमूल्य चीज है, इसको ऐसे ही फेंक दो। सब जोड़ जोड़ गया हार, रेखा पागल सब संसार।
क्या जोड़ रहे हो? कभी कोई चीज खरीदते हो, लेते हो, देखो उसकी आवश्यकता भी है तुमको। क्यों अनावश्यक चीजें खरीदते हो? क्यों अनावश्यक सामान ले लेके अपना घर भर के गंदगी इकट्ठी करते हो सारी? जो लेना था सामान वो तो ले ही नहीं, करना था सो ना क्यों पड़े लोगों मोह के कंध। जो काम करना था वो तो किया ही नहीं तुम। बचपन से ही नहीं सिखाया, ये भी दे दो, ये भी। माँ को भी बच्चे बोलते हैं ये भी खिलौना ले दो, ये भी ले दो, ये भी ले दो। उनके घरों में जाओ तो ड्रम के ड्रम भरे पड़े खिलौनों से। माँ कहती है बेचारा क्या करे, रो रहा है, बहुत तंग करता है, लेके देने ही खिलौने। घर भर जाता है पूरा खिलौनों से। अच्छा, आप दूसरे किसी बच्चे को दे दें पहले वाले तेरे खिलौने, अच्छा भी नहीं देने देता है। और माँ को भी लालच लगती है कि इतने पैसों से खरीदा था, तो फ्री में कैसे दे दूं सबको? कोई इसका दाम मिले तो दूं। ऐसे व्यर्थ चीजें लोगों के पास इकट्ठी होती है। किसी का स्टोर रूम जाके देखो क्या भरा पड़ा है। पुरानी साइकिलें, पुराने खिलौने, पुरानी चीजें, पुरानी अखबारें, पुराने वो सब गंद भरा पड़ा है। और फिर अंतःकरण में भरा पड़ा है। अगर अपने अंतःकरण में कभी जांचने बैठो तो कौन सा स्टोर भरा पड़ा है? किस किस को अपना बना के बैठो। जो तेरे नहीं है किसी भी टाइम धोखा दे देंगे, किस टाइम भी तेरे को छोड़ के चले जाएंगे, कोई ममता नहीं होगी उसकी। काल तुमसे नहीं पूछेगा तेरे पति को ले जाए या नहीं ले जाए, तुम छुट्टी दे रही हो या नहीं दे रही हो, तेरे बेटे को ले जाए या नहीं ले जाए। एक्सीडेंट होएगा, चला गया, तुमने पाला पोसा, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, मेहनत किया, अच्छे से अच्छी कमीजें लेके दी, अच्छे से अच्छे सामान लेके दिए उसको, उसकी सब इच्छाएं पूरी की। एक एक्सीडेंट में गया, तेरे से नहीं पूछा काल ले जाऊं इसको कि नहीं ले जाऊं। एक सेकंड में ले जाता है, फिर आके रोते हैं हमारा जवान बेटा चला गया, हम तो पागल हो गए हैं, हमको तो डिप्रेशन हो गया है, हम तो बीमार हो गए हैं उसके बिना। उसकी याद सताती है। उसको मेरा क्यों समझा, किसने कहा था तेरा? उसको मेरा समझा, फिर शादी कराई, फिर बहू को मेरा समझा, फिर उस पर हुकूमत चलाई, फिर उसके ब्याज को मेरा समझा, पोते पुतियों को मेरा समझा। कितना कितना तुमने संग्रह कर रखा है दिल में, कितना अपना बना के बैठे हो, फिर उनकी चिंताएं करते। इनकी शादियां करानी है, फिर अच्छे घर में होनी है, फिर उसमें 3 काम करना है, फिर उसमें रिश्ते नाते बुलाने हैं।